सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाती है कीमत अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाती है कीमत अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार रवि और आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी मोटिवेशन के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कभी अपने आप के मर्यादा को बिकने मत दीजिए, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो, क्योंकि हमने समाज में मर्यादापूर्ण व्यक्तियों का इज्जत देखा है और खूबसूरत को या फिर खूबसूरती को महफिलों में डांस करते देखा है। इसलिए मर्यादा को बनाए रखिए। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने? आप ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी व्लादिमीर पुतिन और डी इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़े हैं पूरा विश्व में तो वो है नरेंद्र मोदी। और अभी तक के अगर आंकड़ा की बात करें तो प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन की ज़्यादा फॉलोअर इनकी बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए। पीएम मोदी का फॉलोअर की आंकड़ा की बात करें तो लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा यानी 100 मिलियन से ज़्यादा है। पिछले 3 साल में मोदी को 30 मिलियन यानी 3 करोड़ नए लोग फॉलो किए हैं। नरेंद्र मोदी ने 2009 में एक्स ट्विटर ज्वाइन किया था। ओके, और ये विश्व रिकॉर्ड अभी बना है, हाल ही के आंकड़ा है। यहाँ पर देख लीजिए, पहला नंबर पर कौन है, दूसरा पर कौन है, तीसरा पर 1 2 3 ही ज़्यादातर पूछता है, ज़्यादा तो पूछेगा नहीं। फोर्थ में मोदी जी का अभी बताया कि 100 मिलियन इनका फॉलोअर बढ़ा है। सेकंड नंबर पर है जो बाइडन जो कि 38.1 मिलियन है। और थर्ड पर है पोप फ्रांसिस जिनका 18.5 मिलियन का इनका फॉलोअर है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आपको हमने दिखाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, आसानी से वहां जाकर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, हाल ही में खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया? खर्ची पूजा का आयोजन त्रिपुरा में किया गया। कहाँ किया गया? त्रिपुरा में किया गया। खर्ची मतलब जानते हैं? देखिए, ये बहुत फेमस शब्द है, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा या जहाँ भी ये ग्रामीण क्षेत्र है तो चावल जो होता है ना, जिसको हम लोग खाने के लिए रखते हैं, तो उसको कॉमन भाषा में खर्ची बोला जाता है। अगर वो कभी कभी आप सुने होंगे, यदि आप बिहार से हैं तो आप, ये बहुत फेमस वर्ड है कि खर्ची घट गया या खर्ची है। खर्ची मतलब जो खाने के लिए जो चावल अनाज होते हैं उसको बोला जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और क्या आप जानते हैं कि नहीं कि खर्ची कहते किसको है। और भी चीज़ें देखिए जो त्रिपुरा से रिलेटेड है, जो एग्जाम के लिए अहम है। जैसे दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना। त्रिपुरा सरकार ने महिला के लिए गुलाबी शौचालय स्थापना करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में महाराज वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू कर दिया गया। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये रहा मैप की ओर बढ़े तो ये देखिए इंडियन मैप है। इंडिया मैप में देखिएगा तो सबसे निचली ये जो पॉइंट है इस पर देखिएगा कि त्रिपुरा है। और ये वाला जो 7 सिस्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पार्ट है ये 7 सिस्टर कहलाता है। टोटल 7 राज्य है। और हमने इस राज्य को याद करने की तरीका भी बताया था कि कैसे याद करना है, पूरा भारत के सभी स्टेट को याद करने का। उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से आसानी से जाकर देख सकते हैं कि क्या ट्रिक है। ये रहा त्रिपुरा। आज के क्वेश्चन नंबर 1, त्रिपुरा के राजधानी बताना है। ओके, अगर आप ठीक से सुने होंगे तो हम बता भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आपको प्रयागराज में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? प्रयागराज में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में गीतांश नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली? ये आपको लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में सेकंड बार इन्होंने शपथ लिए और यही है गीतांश नौसेदा जो कि दूसरी बार राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण किए हैं। और भी नियुक्तियां देख लीजिए जो एग्जाम के नज़र से एकदम अहम है। जैसे
सुप नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। टो लैम्प को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया। जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुना गया। जोस राउल मुलिनो को पनामा के राष्ट्रपति चुना गया। आद्रेज प्लेकोविक को क्रोएशिया को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने। प्रोबोवो सुबियातो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए। इतनी फैक्ट थी नियुक्तियां से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में आई यूएन रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्ष में घटने लगेगी? बड़ी अजीब बात है। एक यूएन का यूनाइटेड नेशन, यूएन का फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन होता है, और इसमें बताया गया है कि 38 वर्ष में किसी देश की जनसंख्या घटेगी तो वह है भारत। बड़ी अजीब बात है, भारत की जनसंख्या घटने का अनुमान लगाया गया है। और कुछ और भी भारत से रिलेटेड देखिए जो करेंट है, जैसे भारत अपने संपूर्ण जीव जंतु की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना। एफएटीएफ ने भारत को अनुवर्ती श्रेणी में रखा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना, जो उत्पादक करने वाला है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगी। अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश भारत बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है नंबरिंग नहीं किए हैं। हाल ही में कौन तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? बहुत अहम बात है, ये तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए हुए हैं। और इनको आप शायद जानते भी होंगे, इनका नाम है केपी शर्मा ओली। क्या नाम है? केपी शर्मा ओली। इन्होंने नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, या फिर कह सकते कि बन चुके हैं। अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है नेपाल भारत के जस्ट सीमा लगता है, और नेपाल ही एक ऐसा कंट्री है भारत का जो भूमि से लॉक्ड है, और यहाँ जाने के लिए किसी को वीजा की जरूरत पड़ता भी नहीं है, और माना जाता है कि यहाँ बेटी रोटी का संबंध है। नेपाल की बात करें, इसका कैपिटल काठमांडू। करेंसी की बात करें तो नेपालीज रुपीज है, और ये रहा मैप, और ये जो देख रहे हैं नेपाल का झंडा, नेशनल फ्लैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? ये आपको कांस्य पदक जीता। कौन जीता है? कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति किया गया है? देखिए, अभी अभी बिहार दरोगा का फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है, रिजल्ट आया है। उसमें आज़ादी से लेकर अभी तक की अगर बात करें तो बिहार में पहला बार ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बने हैं। ये जो देख रहे हैं ये ट्रांसजेंडर है, और इन्होंने अपनी पढ़ाई की, और इनका मेरिट भी बना है। इनका नाम है मानवी मधु कश्यप। क्या नाम है? मानवी मधु कश्यप। मानवी मधु कश्यप जो है बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। दुनिया में सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू होगा। हम ये जो फैक्ट बता रहे हैं सबके सब बिहार से रिलेटेड आपको बता रहे हैं, जो कि अभी अभी मुद्दा में है और एग्जाम के लिए एकदम अहम है। ओके, बिहार के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र में हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कर दिए हैं। अभी अभी न्यूज में आप देखे भी होंगे कुछ दिन पहले। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव बिहार के विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए हैं। देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी बिहार से। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए यदि आप बिहार से हैं तो किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। ओके, देखिए अगर मैप की बात करें इंडियन मैप की, तो ये जो देख रहे हैं इस जगह पर बिहार है, और यहाँ जो देख रहे हैं टोटल इसमें 38 डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है। एक किस देश में रखा गया है? पहले ये बताइए। ये आपको यूएई में रखा गया। कहाँ रखा गया है? यूएई में, जो कि भारतीय मूल के एक डॉक्टर हैं उन्हीं के नाम पर रखा गया। यूएई की बात करें, देखिए थोड़ा सा मैपिंग हम दिखाते हैं। ये इधर ईरान है, इधर सऊदी अरब, इधर कतर है,
ये वाला जो इलाका देख रहे हैं ना, ये इस वाला यहाँ यूएई है, और यूएई की कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी होता है। करेंसी की बात करें तो यूएई का दिरहम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के राज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? देखिए, अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में चंडीगढ़, सी में जम्मू कश्मीर। अभी की अगर हाल फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा सेना की जरूरत है और सेना को ज़्यादा शक्ति की जरूरत है? अगर इस हिसाब से अगर आप समझ भी जाते हैं तो आप आंसर जरूर करिएगा। तो इस उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के जो हैं उनको सबसे ज़्यादा शक्ति देने के लिए नियम में संशोधन किया गया, ताकि वो सेना को डायरेक्ट कंट्रोल कर सके, सेना को माने अपनी छूट दे सके, जो जरूरत है पूरा कर सके, इसलिए इनको अधिक शक्ति मिलने की जरूरत भी है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बाहुडा यात्रा कहाँ आयोजित हो रही है? ये आपको बाहुडा यात्रा उड़ीसा में आयोजित हो रही है। कहाँ हो रही है? उड़ीसा में। उड़ीसा में विश्व प्रसिद्ध बाहुडा यात्रा की सभी तैयारियां चल रही है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के रथ पवित्र शहर पुरी वापस आएगी। अगर हम मैप की बात करें, देखिए ये इंडियन मैप है, यहाँ पर ये उड़ीसा है। आपको आज के क्वेश्चन में बताना है उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। और भी चीजें देखिए जो उड़ीसा से रिलेटेड है, जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। सुरमा पीढ़ी उड़ीसा के विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम रखा गया। उड़ीसा के रेड आंट चाटनी, जिसको बोलते हैं काई चाटनी, को GI टैग मिला। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी उड़ीसा से, जो कि करंट में अभी मुद्दा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की फैसला किया है? देखिए पहले ये तो हिंदी लिखा हुआ इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा इंग्लिश समझ लीजिए। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि जो कॉलेज वॉलेज रहता है तो वहां पर कॉलेज के आसपास में या स्कूल के आसपास में लोग अपना कैंटीन चलाने लगता है और उसमें बोलता है कि एनर्जी ड्रिंक हम दे रहे हैं। तो एनर्जी जो ड्रिंक दे रहा है वो जनरली अगर देखें तो केमिकल से बनता है और वो बच्चों के लिए हानिकारक होता है। लोग पीने के लिए तो पी लेता है, और आप लोग को एक सलाह देते हैं कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक मत पिया कीजिए। अगर हो गया एक आध महीने में एक बार वो अलग मैटर है, लेकिन रेगुलर उसको आदत मत बनाइए, नहीं तो उससे बहुत बड़ी बीमारी का घर बन सकता है आपके बॉडी में। तो ये महाराष्ट्र के जो सरकार हैं, इन्होंने स्कूल के आसपास में जो उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। बोला कि भैया यहाँ नहीं चलेगा, और ये भी सही कदम है ताकि बच्चों को स्वास्थ्य में देखते हुए आगे अपनी पढ़ाई को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? ये आपको भारत और भूटान दोनों सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ड्रोक ग्यालपो, मिला है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला कोई देश बना है तो वह है भूटान। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID शुरुआत की है। इतनी फैक्ट रिलेटेड थी भूटान से। अगर हम मैप की बात करें तो देखिए ये मैप रहा, ये रहा भूटान, और यहीं पर एक बहुत पहले एक मुद्दा आया था डोकलाम, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला छोटा सा ये वाला हिस्सा पर डोकलाम है। और भूटान, नेपाल और भारत, भूटान और भारत और चाइना के बीच में वो पड़ता था डोकलाम, इसी वाला जगह पर। इसको बोलते हैं जो छोटा सा हिस्सा है भारत का, इसको चिकन नेक बोलते हैं। ये बहुत मुद्दे में रहता है। और आज के नेक्स्ट क्वेश्चन बताना कि भूटान की राजधानी कहाँ है। इतनी आज की करेंट अफेयर थी। और आज के साथ साथ अगर हम बात करें तो कल यानी 15 और 16 दोनों दिन का हमने करेंट अफेयर मेंशन कर दिया है। आप मेरे साथ बने रहिए। आपको किसी भी तरह के डिमोटिवेशन होता है, जो मुझे जानते हैं डायरेक्ट फ़ोन कीजिए।
कभी भी अपने पढ़ाई को विचलित मत होने दीजिए, अपने परिवार को टूटने मत दीजिए। और इसी मोटिवेशन के साथ आज की सेशन को समाप्त करते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।